पहला क्वेश्चन है आज का। इन अ सीवियर एस्फिक्सिएटेड बेबी अपगार स्कोर विल बी। अपगार स्कोर जो है वो उसमें कितना होगा अगर सीवियर एस्फिक्सिया होगा हमें तो। ओके। तो इसके लिए पहले इसके पता होनी चाहिए किसको हम क्या कहते हैं, कितने पे सीवियर होता है। अब इधर देखो, इधर लिखा है सीवियर डिप्रेस्ड। तो सीवियर डिप्रेस्ड कब होगा, उसमें हम क्या रेंज देंगे? 0 to 3। 0 to 3। ओके। और अगर मॉडरेट डिप्रेस्ड है तो उसको देंगे हम 4 to 6। इधर हमसे सीवियर पूछा है। और एक्सीलेंट, जो एक्सीलेंट कंडीशन है बेबी की, जैसे बेबी का बर्थ हुआ उसका हम सबसे पहले अपगार स्कोर चेक करते हैं। ठीक है। तो उसमें जो है वो अगर 7 और 10 के बीच में रेंज है तो उस कंडीशन को हम मानेंगे एक्सीलेंट, मतलब कि अच्छा है, बेबी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसा होना चाहिए एज इट इज वैसा है। ये आ गया इसमें। और इधर पूछा है इन सीवियर एक्सफिक्सिया। ठीक है। तो सीवियर एस्फिक्सिया में अगर बेबी है तो उसका अपगार स्कोर क्या होना चाहिए? 0 to 3। एस्फिक्सिया मीन्स कि बेबी जो है वो अनेबल टू ब्रीथ, वो जो है वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा है। ठीक है। तो अब देखो, हम पहले अपगार स्कोर सारा ही देख लेंगे क्योंकि अभी एक पे क्वेश्चन बना है। अगली बार किसी और पे क्वेश्चन बन जाएगा तो इसको सारा ही कवर कर लेंगे। तो देखो, ये पूछा है रेस्पिरेशन देखेंगे। तो नोट ब्रीथिंग, तो क्या है, इसको हम 0 लेंगे। और हमेशा याद रखना कि जो काउंटिंग है इसकी वो ऐसे नहीं है कि 1 से लेके 10 से शुरू होती है। क्वेश्चन इस पे भी बनता है। जो काउंटिंग है वो कहाँ से शुरू होगी हमारी? 0 से 10 तक। ओके। अब अपगार से क्या क्या है? ए से हमारा अपीयरेंस, पी से पल्स, सी से ग्राइमेस की जो हमारे रिफ्लेक्सेस हैं वो प्रॉपर एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, जो बेबी जो वो फ्लेक्स्ड होके होता है वो प्रॉपर फ्लेक्स्ड है कि नहीं, वो फ्लेक्सिस चेक करेंगे। एक्टिविटी ऑफ द मसल। और उसके बाद क्या है? रेस्पिरेशन। ठीक। तो अपगार से ये भी पूछ सकते हैं कि ए से क्या है, पी से क्या है, जी से क्या है, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है। पल्स की जगह वो प्रेशर दे सकते हैं। और जैसे जी से ग्राइमेस है। ठीक। ए से एक्टिविटी है। तो इन टर्म्स को याद रखना है, वो टर्म्स चेंज कर देंगे। और इसकी फुल फॉर्म अलग से पूछ सकते हैं, तो वो भी ध्यान में रखना। अब अपीयरेंस, ब्लूइश ग्रे और पेल। अब हम बेबी को एक्सीलेंट कब मानेंगे? जब देखो हमारा बेबी जो है वो कैसा है, उसकी बॉडी जो है वो पिंक कलर की हो। ठीक है, वो अच्छा हो गया। उससे कम क्या है कि पिंक बॉडी विद ब्लू हैंड्स एंड फीट। क्या है? बेबी की बॉडी जो है वो पिंक है पर उसके हाथ और जो फीट है वो कैसी है? ब्लू। और 0 मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं। उसमें क्या है? ब्लूइश ग्रे और पेल। ओके। उसके बाद पल्स, तो एटलीस्ट 100 बीट्स पर मिनट होगा तो गुड है। अगर 100 से क्या है, कम है, अंडर 100 में है, तो वो क्या है, उसको हम उससे कम मानेंगे। और पल्स बिल्कुल ही नहीं है मतलब 0। ठीक है। तो ध्यान रखना, 0 से काउंटिंग शुरू है ना कि 1 से। 1 2 3 नहीं लिखा हुआ, 0 1 2 लिखा है। ठीक है। उसके बाद है हमारा ग्राइमेस। तो ग्राइमेस एंड कफ्स, क्राइज, पुल्स अवे और स्नीज, जो भी इसके रिफ्लेक्सेस है वो ये चीज कर रहा है, बेबी क्राई भी कर रहा है। ठीक है। उसके बाद जो है वो कम होते रहेंगे, इनमें से जो है वो कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। फिर उसके बाद बिल्कुल भी किसी भी चीज पे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। उसके बाद एक्टिविटी, कि वो एक्टिवली मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो देखेंगे। ठीक है। और उसके बाद क्या है कि मूवमेंट उसकी हो रही है, वो भी आर्म्स और लेग्स के कुछ कुछ पार्ट की मूवमेंट कर रहा है, प्रॉपर जो ऐसी मूवमेंट होनी चाहिए वैसी नहीं कर रहा है। और उसके बाद क्या है? लिम्ब्स वीक हो गए, उसकी मूवमेंट क्या है, सबसे ज्यादा पुअर होगी। तो एक बार इसको अच्छे से ध्यान में रखना। और बाकी हमने क्या कर लिया, मॉडरेट कब बोलेंगे, सीवियर कब बोलेंगे और एक्सीलेंट कब बोलेंगे।
तो सिवियरली डिप्रेस्ड मतलब 0 to 3, मॉडरली 4 to 6, और एक्सीलेंट कंडीशन क्या होगी हमारी 7 से 10। ओके। तो इस वाले पे क्वेश्चन बने भी हुए हैं, जो सिवियरली ये जो लिखा है इधर, एक मिनट, ये वाला, इसको अच्छे से कर लेना। बाकी इसका समझ के हो जाता है, इसके ये देख लेना ए से क्या है, पी से क्या है। उसके बाद है हमारा, इन विच कंडीशन एंटीरियर फोंटेनल विल बी डिप्रेस्ड। ऐसी कौन सी कंडीशन है बेबी में कि उसके क्या है, जो एंटीरियर फोंटेनल है उसमें क्या है, हमें डिप्रेस्ड मिलेंगे। ठीक है। तो देखो माइक्रोसेफेली मतलब उसका हेड छोटा है, तब हमें उसका जो एंटीरियर फोंटेनल है वो डिप्रेस्ड मिलेंगे। हाइड्रोसेफलस में मिलेंगे, डिहाइड्रेशन में मिलेंगे, या सभी में मिलेंगे। तो और लिखा है तो ये नहीं कि और आंसर लगा दिया। अब इस ही टॉपिक से रिलेटेड 2000 जो है वो 21 में क्वेश्चन आया था, 21 की 22 में। तो इधर ध्यान रखना, सब नहीं है, क्या है, एंटीरियर फोंटेनल हमें डिप्रेस्ड कब मिलेंगे, हाइड्रोसिफेलिस में ऐसे होगा। इसका एंटीरियर फोंटेनल क्या है, इसमें दबाव पड़ जाएगा, डिप्रेस्ड होगा। अब देखो क्वेश्चन कहाँ से आया था, टॉपिक यही था। वही है ना कि क्वेश्चन जो है वो नहीं रिपीट होते, उनमें से जो है टॉपिक रिपीट होने के चांसेस होते हैं। अब इस पे पूछा था क्वेश्चन ये है जो, ये स्मॉल और अर्ली क्लोजर ऑफ फंटेनल्स की, जो फोंटेनल है वो स्मॉल होंगे और उनका अर्ली क्लोजर हो जाएगा, वो अर्ली क्या है, बंद हो जाएंगे। उस कंडीशन को क्या कहते हैं, उन्होंने थ्योरी लिखी थी, उसके बाद ये चीजें भी ऐड की थी। तो अब पता होना चाहिए उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं। तो इस पे क्वेश्चन बना था, उसको हम कहते हैं क्रेनियोसाइनोस्टोसिस। ठीक है। अब हम सारा ही देख लेते हैं शुरू से। अब है, देखो, संकन फंटेनल, अब किसमें हमें मिलेगा, संकन मतलब कि डिप्रेस्ड। ठीक है। श्रिंक हो गया है वो, दब गया है। तो वो कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, डिहाइड्रेशन में और माल न्यूट्रिशन में। और उधर साथ में क्या क्या ऑप्शन थी हमारी, डिहाइड्रेशन था, हाइड्रोसेफिलिस था। ठीक है। तो उस पे ध्यान रखना। मिनट में दिखा दूँ क्वेश्चन। इधर माइक्रोसेफेली है, डिहाइड्रेशन है, तो हाइड्रोसेफलस। अब हमें इससे ये तो पता चल गया कि डिप्रेस्ड हमें किस में मिलेंगे, जो क्या है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन में, और अगर बेबी माल न्यूट्रिशन है। ठीक है। तो माल न्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन की कंडीशन में हमें क्या है, डिप्रेस्ड फोंटेनल मिलेंगे। ठीक। अब उसके बाद स्वोलन। ठीक है। स्वोलन फोंटेनल हमें किस में मिलेंगे, अगर हेड का ट्रोमा हुआ है। ट्रोमा किसी भी कंडीशन से हो सकता है, जैसे अगर मान लो फोर्सेप डिलीवरी हुई है, तो फोर्सेप से उसको लगी, तब भी स्वोलन हो सकता है, हेड का ट्रोमा हो जाएगा उसको। ठीक है। तो स्वोलन फोंटेनल हमें कहाँ मिलेगा, हेड ट्रोमा में। तो देखो इस पे क्वेश्चन बन गया, ये आया था यूपीपीएससी का है ये। और जो ये है क्रेनियोसाइटोसिस, ये एमडी में आ चुका है। तो इसका मतलब ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो सारा ही लर्न कर लेना। उसके बाद है बल्जिंग फोंटेनल। देखो ये बल्ज हुआ है, आगे को बल्ज हुआ है। ठीक है। ये कहाँ मिलेगा हमें, हाइड्रोसेफिलिस में, जो हमने किस में ऑप्शन में था हमें। तो जब क्वेश्चन लिखोगे तो उसमें लिख लेना कि हाइड्रोसेफिलिस हमें किस में मिलेगा, बल्जिंग फोंटेनल वाली कंडीशन में हाइड्रोसेफिलिस मिलेगा। तो हमारी ऑप्शन वहीं कट हो जाएगी। ठीक है। तो ऑल ऑप्शन का तो इस सवाल ही नहीं उठता है। और डिहाइड्रेशन तो हमें पता चल गया कि जब डिप्रेस्ड होगा, ठीक है, उसमें हमें मिलेगी। अब हाइड्रोसेफलस है, इसमें इंटरनल ब्लीडिंग है, तब बल्जिंग फोंटेनल मिलेगा। ट्यूमर की अगर ग्रोथ हुई है तब मिलेगा, देखो ट्यूमर टाइप लग भी रहा है ये आगे को, एक्स्ट्रा ग्रोथ। मेनिंजाइटिस की कंडीशन में मिलेगा, एंसेफलाइटिस की कंडीशन में मिलेगा।
हाइपोक्सिया में, हाइपोक्सिक इस्चेमिक इंजरी में मिलेगा। ओके। तो ऐसे कर लेना, जिसमें तो दो दो दिया है, एक एक दिया है, वो लर्न कर लेना। और जिसमें ज्यादा दिए हैं उसमें स्मार्ट वर्क कर लेना। सारे सिंपल सिंपल वाले, जिसमें थोड़ा दिया है वो याद कर लिए, और जिसमें ज्यादा है वो लास्ट में बच जाएगा। पर अभी तुम्हारे पास टाइम है, आराम से लर्न कर सकते हो। ठीक है। अब क्या है अगला, स्मॉल और अर्ली क्लोजर। स्मॉल और अर्ली क्लोजर हमें किस में देखने को मिलेगा? और इसकी कंडीशन याद रखना, क्या कहते हैं इसको, क्रेनियोसाइनोस्टोसिस। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, दो क्वेश्चन हो गए, इसमें से टॉपिक भी कवर हो जाएगा। ये कब देखने को मिलेगा हमें? जेनेटिक सिंड्रोम में, हाइपरथायरॉयडिज्म में, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में, ठीक है, हाइपोफोस्फेटेजिया में, रिकिट्स में, ठीक है, एबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट में। ओके। उसके बाद है लार्ज और डिलेड क्लोजर ऑफ। पहले था स्मॉल और जल्दी उनका क्या है, क्लोजर हो जा रहा था। अब क्या है, लार्ज है, और उनका जो है वो देर से फोंटेनेल्स जो है वो बंद हो रहे हैं हमारे। ठीक। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, अब देखो स्मॉल पे बन गया था, अब लार्ज वाले पे भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो एक टेबल बना लेना, कि जैसे इसमें स्मॉल है, इसमें लार्ज आ गया, इसमें बल्जिंग होगा, ऐसे टेबल बना लेना, फिर टेबल से जो है वो इजी हो जाएगा। और विद डायग्राम इनको देख लेना, डायग्राम जो है वो दिमाग में रह जाती है। ओके। अब लार्ज और डिलेड क्लोजर ऑफ फोंटेनल, ये किस में देखने को मिलेगा? कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म। अब देखो, स्मॉल किस में था? हाइपर थायरॉयडिज्म में। लार्ज किस में है? हाइपो में। अब कंफ्यूजन कहाँ होगी कि हाइपर दिया है तो मतलब इसमें जो है वो लार्ज होगा। हाइपर लार्ज नहीं है, हाइपर क्या है हमारा, स्मॉल, और हाइपो क्या है हमारा, लार्ज। लार्ज और डिलेड क्लोजर में। ठीक है। उसके बाद है रिकिट्स। देखो रिकिट्स दो कंडीशन में हमें मिल गया, तो इसको अलग पेन से हाईलाइट कर लेना कि ये दोनों ही कंडीशन में हमने पढ़ा। फिर एक रोंडोप्लेजिया। ठीक। उसके बाद डाउन सिंड्रोम। ये डाउन सिंड्रोम में कौन से क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है, डॉक्टर ईशा? 21। ओके ठीक है। और पटाऊ में कौन सी होती है? 9। इतने अच्छे से याद कराया था। बताओ जरा, याद कराया है ऐसे ही था, भूल गया मैं। जब हम क्या है 12th के बाद कब चले जाते हैं? 13th में, मतलब 13वीं कक्षा में, कॉलेज वाले फेज में, तब क्या है हम पटाना शुरू कर देते हैं। तो ठीक है, याद रखना। और 5P किसमें था? उसका कुछ तो याद होगा, 3 अक्षर थे उसमें। बोलो बोलो, थोड़ा दिमाग पे प्रेशर डालो। 5P चैट वाला याद नहीं है? चैट वाला कराया था ना? पी, Right. क्राइडू चैट, क्राइडू चैट। हम्म। चलो कोई नहीं। 5P क्राइडू चैट। ठीक है, अब एक रह गया हमारा, कौन सा? एडवर्ड, वो किस में था? वो तो 18 था याद है। ठीक है, ध्यान रखना। हो गया, तो अब इनको देख लेना। हमने कौन सा, ये तो डायग्राम इधर शो अलग से की है, जो डिप्रेस्ड फोंटेनल है, ऐसे डिप्रेस्ड वाला ये हमें डिहाइड्रेशन में मिलेगा। और साथ में ऑप्शन वाला भी लिख लेना, कि हाइड्रोसेफेलिस जो है वो हमें बल्जिंग में मिलेगा। ऑप्शन के साथ ही आगे लिख लिया करो कि वो जब हम एक क्वेश्चन करें तो एक क्वेश्चन के साथ हमारे जो है वो 5-6 चीजें जो है वो कवर हो जाए। फिर वो एक क्वेश्चन नहीं रह जाता, उससे हमारे एक ही क्वेश्चन से 4-5, 4 ऑप्शन है उसमें, तो 4 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं हमारे। ओके। उसके बाद है विद इन
24 hours of birth, what will be the commonest cause of jaundice in neonates? तो क्या है? नो कॉमन है ये कंडीशन, RH इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, ये एक हीमोलिटिक कंडीशन होती है, ड्यू टू विटामिन डी की वजह से भी ये चीज होती है। इसीलिए जो पहले कहते थे ना, जैसे बच्चे को जॉन्डिस हो जाता था तो उसको धूप में लिटा के उसकी मालिश करो कि विटामिन डी भी उन्हें मिलता रहेगा, ये उसी चीज के बारे में बात करते थे। अब तो चलो बहुत कुछ आ गया है। तो विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ व्हाट विल बी द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ जॉन्डिस इन द नियोनेट? क्या है? RH इनकम्पेटेबिलिटी। दूसरा ऑप्शन है सेप्टिसीमिया, तीसरा है एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइलियरी एट्रीजिया, और फोर्थ है नन। तो ध्यान रखना कि 24 घंटे के अंदर अंदर क्या कंडीशन हमें देखने को मिलेगी? RH इनकम्पैटिबिलिटी, इट इज अ हेमोलिटिक डिसऑर्डर। उसके बाद है, अब फोटोथेरेपी इज यूजफुल इन। फोटोथेरेपी मतलब क्या होता है? हम इसमें हीट प्रोवाइड कराते हैं। तो हम जॉन्डिस जैसे बच्चे को होता है पता है, हम उसमें कराएंगे। अब दूसरी कंडीशन है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया मीन्स टेम्परेचर कम हो रहा है। थर्ड ऑप्शन है बोथ। तो इसमें ये ध्यान में आ जाएगा कि हाइपोथर्मिया है, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो हम इसमें भी हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि फोटोथेरेपी में हमारी कौन सी लाइट यूज होती है? ब्लू लाइट यूज होती है, जो क्या है, हाइपोथर्मिया को कम नहीं करती और ज्यादा उसको बढ़ा देती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बोथ आंसर मत लगाना। ओनली फोटोथेरेपी इज यूजफुल इन जॉन्डिस। उसके बाद है वर्निक्स केशियोजा अपीयर इन विच मंथ? तो वर्निक्स केशियोजा क्या होता है? जो बच्चे पे ये वाइट वाइट सी आ जाती है ना, जैसे बच्चा बोर्न होता है, इसको कहते हैं वर्निक्स केशियोजा। अपीयर इन विच मंथ? तो 5th मंथ पे ये अपीयर होना शुरू हो जाती है। ओके। उसके बाद है both in physiological and pathological jaundice which value will be increased? कि फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में कौन सी वैल्यू हमें जो है वो इंक्रीज मिलती है? अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, एल्काइन फॉस्फेट या SGOT? तो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन क्या है हमारा? बड़ा हुआ मिलता है। ठीक है, इस पे अब ध्यान देना, ये नहीं है कि कॉन्जुगेट लगा दिया। हमें फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दोनों ही जॉन्डिस में क्या चीज बढ़ी हुई मिलेगी? अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। ओके। उसके बाद है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल इन इमेच्योर डिलीवरी? कोई बच्चा अगर इमेच्योर है तो उसको मशीन में रखते हैं ना। अब मशीन में रखते हैं मतलब इंटुबेटर, फोटोथेरेपी, हीटर, वहां पे ये सारी ही चीजें लगी होती हैं। ठीक है, तो ऑल आंसर आएगा इसका। समझ में आता है? उसके बाद है हमारा प्लेसेंटा डेवलपमेंट टेक प्लेस बाय चीफली। जो प्लेसेंटा की डेवलपमेंट है वो किसके थ्रू होती है हमारी? नंबर 1 डेसिडुआ वेरा, डेसिडुआ कैप्सुलैरिस, बेसियालिस या नन? तो जो प्लेसेंटा की डेवलपमेंट है वो कहाँ से होती है हमारी? डेसिडुआ वेरा से। उसके बाद है केहर साइन। डॉक्टर ऋषभ इसका आंसर बताओ। लिवर लिवर ऑप्शन। अभी भी टाइम है, अच्छे से पढ़ो पहले क्वेश्चन, चारों की चारों ऑप्शन पढ़नी है।
बोलो। नन ऑफ दैम। हम्म। किस में मिलता है फिर हमें ये? क्लीन में। ओके, गुड, चलो इतना तो याद है। पहले चार ऑप्शन पढ़नी है, एकदम से आंसर नहीं। ठीक है, माइक बंद कर लो। इससे यही होता है कि क्वेश्चन आते आते भी हमें क्या है, हम नन ऑप्शन देखते नहीं है, ऊपर बड़ी बड़ी कंडीशन लगी लिखी है, पता है कि हमें यही 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 कंडीशन हमारी बनेगी, कुछ ना कुछ तो होगा इसमें से। पहले इस तभी कहती हूँ चारों के चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, क्वेश्चन को टाइम देना है। ओके। तो केहर साइन हमें किस में मिलता है? स्प्लीनिक रप्चर में।